हम देश हित में उठने वाली हर आवाज पर अमल करेंगे कि हम देश हित में उठने वाली हर आवाज पर अमल करेंगे। हम बिहार को फिर से कमल कमल करेंगे। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। बिहार उपचुनाव में गोपालगंज से बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत पर उनको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी को भी बधाई देता हूं। मोकामा में बीजेपी की जीत हुई है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो ऐसे जीत हुई है। पिछली बार उपचुनाव में अनंत सिंह 35,000 वोटों से जीते थे और अब की बार मात्र 16,000 वोटों से जीते हैं, जबकि मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है। तो मतलब साफ है कि जनता अब जात पात भेदभाव की राजनीति को छोड़ राष्ट्र हित की तरफ बढ़ रही है। जनता को पता है कि ये भ्रष्टाचारी नेता बिहार को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, जनता को बहला फुसला रहे हैं, लेकिन जनता तो अब समझदार हो गई है। जनता ने टेलर दिखा दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी और बिहार को भ्रष्टाचार, लूट घसोट, अपराध से मुक्त कराएगी और पूरे बिहार में कमल खिलाएगी। नीतीश कुमार जी को लगता है कि उन्होंने जनता के जनमत के साथ खिलवाड़ करके बहुत बड़ा खेला कर दिया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जिस जनता का उन्होंने भरोसा तोड़ा है वो जनता उनके पार्टी को तोड़ देगी। बर्बाद आरजेडी से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने उसे फिर से आबाद कर दिया, केवल सत्ता सुख भोगने के लिए। इन भ्रष्ट कपटी नेताओं को ना ही तो जनता की फिक्र है, ना ही बिहार की। बिहारी अब स्वयं अपना नायक चुनेगा और पूरे देश में आज जो इन नेताओं की वजह से पूरे बिहारी बदनाम हो रहा है, फिर से बिहारी पूरे देश में अपनी जय जयकार कराएंगे और बिहार में पूर्ण बहुमत से कमल खिलाएंगे और फिर से बिहार हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य होगा। इस पाटलिपुत्र की धरती को चाणक्य विष्णुगुप्त ने अपने हाथों से सींचा है। हम पाटलिपुत्र की गरिमा को वापस लाने का प्रयत्न करेंगे और इसी पाटलिपुत्र बिहार की धरती से एक नए युग का शुरुआत होगा और लालची, कपटी, भ्रष्टाचारी नेताओं का विनाश होगा। कि नमक हराम ही कहे जाएंगे देश के वो नेता जो तड़पती बिलखती जनता की खिदमत नहीं करते। कि नमक हराम ही कहे जाएंगे देश के वो नेता जो तड़पती बिलखती जनता की खिदमत नहीं करते। जिसने सीखा ही नहीं प्रेम और सद्भावना का सबक, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति की हिफाजत नहीं करते। कि लानत है ऐसे नेताओं पर यारो जो अपनी मातृभूमि से भी मोहब्बत नहीं करते। ये बिहार किसी की पुश्तैनी विरासत नहीं है और बिहार की जनता ने बिहार की कुर्सी को, बिहार के सत्ता को किसी के नाम से रजिस्टर्ड बैनामा नहीं किया है। बिहार अब परिवर्तन लाएगा और अपनी शक्ति स्वयं दर्ज कराएगा, अपने शक्ति का एहसास पूरे देश को कराएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।